हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्वेल्थ क्लासेस में, जिसमें हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड उसके जो वर्क होते हैं उसके ऊपर हम सिस्टमेटिक बात कर रहे हैं। तो उसी चेन को हम आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा इससे पहले वाला पार्ट था वहां पर हमने डिस्कशन किया था कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट कि क्यों खोज हुई, मतलब इसकी उत्पत्ति का रीजन क्या था, इसकी ये बोर्न कैसे हुआ, इसका मेन वर्क क्या होता है। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम बात करेंगे, मतलब आज हम क्वालिटी एश्योरेंस के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का बेसिक वर्क क्या होता है, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और उसी जो पार्ट वन था उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सा इलोबरेट करेंगे और थोड़ा सिस्टमेटिक वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं फार्मा सेक्टर के अंदर। तो ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की। तो एक एक करके मैं आपको सारे पॉइंट्स बहुत सिस्टमेटिक वे में समझाने की कोशिश करूंगा कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट बेसिकली करता क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट करता है वो ये करता है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, खासकर प्रोडक्शन जो हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट का, वो सिस्टमेटिक वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब वहां पर पूरी गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। मतलब जीएमपी, जीएलपी, जीएमपी मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जीएलपी मतलब गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, और जीसीपी मतलब गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, इन सभी के जो रूल रेगुलेशन जो गाइडलाइंस है उनको सिस्टमेटिक वे में फॉलो किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसको इंश्योर करने का काम कौन करता है? क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। तो बेसिक वर्क उनका यही है कि वो ये सारी चीजों का ध्यान रखे कि जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर सिस्टमेटिक वे में गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसके अलावा जो दूसरा काम जो ये लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं, और अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो भी प्रोसेस होती है उसकी एक प्रॉपर एसओपी होती है जिसे हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं, तो उसी को ही फॉलो करना होता है। तो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का वर्क ये होता है कि जो प्रोसेस चल रही है उस पर्टिकुलर प्रोसेस में एसओपी में जो बोला गया है उसको ही फॉलो किया जाए। अगर उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है तो क्वालिटी एश्योरेंस का एक काम होता है कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस को रुकवा दे। तो वहां पर जो एसओपी दी गई है उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यहां तक कि उसको प्रिपेयर करने का काम भी क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट करता है, और वो अकॉर्डिंग टू जीएलपी, जीएमपी के थ्रू ही होता है। मतलब जो एसओपी प्रिपेयर की जाती है वो जीएमपी और जीएलपी में जो गाइडलाइन दी गई है उसके थ्रू ही प्रिपेयर की जाती है। तो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का एक काम होता है कि वो इन सभी चीजों को इंश्योर करे कि वहां उस इंडस्ट्री के अंदर जो भी प्रोसेस हो रही है वो प्रॉपर एसओपी को फॉलो ही की करें, कि एसओपी को फॉलो ना करते हुए अगर कोई काम करा जा रहा है तो वो उसको रोकें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अश्योरेंस करने का काम किसके पास है? क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास। उसके अलावा जो इंडस्ट्री के अंदर जो भी स्टार्टिंग मटेरियल यूज हो रहा है जिसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं, जो भी पैकेजिंग मटेरियल यूज हो रहा है या कोई भी कच्चा मटेरियल जो कि बाहर से परचेस करके इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है, उसकी अश्योरेंस, उसको भी अश्योरेंस देना कि वो किसके थ्रू परचेस किया जाएगा, कौन उनका, मतलब हमको किससे खरीदना है, उनको सिलेक्ट करने का काम कि वो प्रॉपर सेलर है कि नहीं है, वो हमको प्रॉपर मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है कि नहीं करा रहा है, और अगर मटेरियल आ गया है तो उसको स्टोर करने का काम कि वो प्रॉपर वे में स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये सभी अश्योर करने का काम और इसकी चेकिंग करने का काम भी किसके पास होता है? क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास होता है। उसके अलावा जब भी प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फेज होती है, मतलब एक होती है स्टार्टिंग फेज, एक होती है इंटरमीडिएट फेज और एक होती है फिनिश्ड। तो इस पर्टिकुलर इन सभी प्रोसेस के बीच में जो सैंपल होता है वो क्यूसी भी जाता है, वहां पर उसकी चेकिंग भी होती है। तो यहां पर सभी प्रोसेस, मतलब प्रोसेस नहीं, जितनी भी फेजेस मैंने आपको बताई हैं, 3 फेजेस को चेक करने का काम कि यहां पर प्रॉपरली जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो सिस्टमेटिक वे में है कि नहीं है, किसी टाइप की इंप्योरिटी तो इंटर नहीं हो गई है, ये सभी अश्योर करने का काम भी क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास होता है। यहां तक कि जो क्यूसी के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं, जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए यूज हो रहे हैं, वो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड है कि नहीं है, वहां पर वेलिडेशन परफॉर्म किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। जो भी इंस्ट्रूमेंट, खासकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं, चाहे वो पंचिंग मशीन हो, पैकेजिंग मशीन हो, कोटिंग मशीन हो, या आप ड्रायर्स यूज कर रहे हैं या फिल्ट्रेशन असेंबली यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सिस्टमेटिक कैलिब्रेटेड है कि नहीं है, इसको चेक करना और इसको अश्योर करने का काम भी क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पर्संस के पास होता है। उसके अलावा जब भी प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है, फिनिश्ड हो जाता है, तो फिनिश्ड प्रोडक्ट की प्रॉपरली चेकिंग हो रही कि नहीं हो रही है, उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां पर फिनिश प्रोडक्ट की पूरी चेकिंग जब तक प्रॉपरली चेकिंग नहीं होगी क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के द्वारा, और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जब तक उसको क्लियरेंस नहीं देगा तब तक वो मार्केट में
नहीं जा सकता। उसके अलावा जब फिनिश प्रोडक्ट की हम बात करते हैं तो फिनिश प्रोडक्ट जब हो जाता है तो क्वालिटी एश्योरेंस का मैंने आपको बताया कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जब तक उसको क्लियरेंस नहीं देता है तब तक वो मार्केट में नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि जब प्रोडक्ट कंप्लीट करके फिनिश हो जाता है, उसकी पैकेजिंग हो जाती है, तो उसको कहाँ पर स्टोर किया जा रहा है, कहाँ पर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, वो सभी काम और उसको सिस्टमेटिक वे में कि उससे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बनी रहे, वो किसी टाइप से डिग्रेड ना हो जाए या उसकी शेल्फ लाइफ पे किसी टाइप का इफेक्ट ना पड़े या प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर किसी टाइप का इफेक्ट ना पड़े, ये सभी इंश्योर करने का काम भी किसके पास होता है? क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास होता है। तो यहां पर मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि प्रोडक्ट की स्टार्टिंग से लेकर जब तक वो मार्केट तक नहीं पहुंच जाता है, ये सभी काम उसकी प्रोडक्ट की देखरेख करने का काम किसके पास है? क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास होता है। यहां पर एक चीज और बता दूं कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा मेंटेन रहती है, और वो पावर होता है सेल्फ इंस्पेक्शन का। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पर्सन कभी भी किसी भी समय किसी भी डिपार्टमेंट में जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं। वो इंस्पेक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट की चेकिंग कर सकते हैं, वहां पर जो पर्सन काम कर रहे हैं उनसे वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, वहां पर जो हायर अथॉरिटी पे जो पर्सन बैठे हैं, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो या क्यूसी डिपार्टमेंट हो, आरएनडी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कि हायर अथॉरिटी पर्सन से भी वो सीधे बात कर सकते हैं और सीधे सवाल जवाब कर सकते हैं। ये एक सेल्फ इंस्पेक्शन प्रोसीजर होता है जो कि हर इंडस्ट्री के अंदर फॉलो किया जाता है, और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की जवाबदारी होती है कि वो कभी भी किसी समय, मतलब वो चाहे तो नाइट शिफ्ट में भी जा सकते हैं और वहां पर सेल्फ इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और इस वजह से ये जो सेल्फ इंस्पेक्शन हमेशा अचानक होता है, कभी बता के नहीं किया जाता है। इससे फायदा ये होता है कि अगर कंपनी में कभी भी कोई जानबूझ के कोई गलती की जा रही है या कोई चोरी छुपे कोई गलती की जा रही है तो उसको क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के द्वारा पकड़ लिया जाता है। उसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का एक और इंपॉर्टेंट काम होता है कि जो प्रोडक्ट की चेकिंग की जा रही है वो प्रॉपरली गाइडलाइन को फॉलो करते हुए की जा रही है कि नहीं की जा रही है। गाइडलाइन से मतलब है जो जीएमपी कहती है या आईसीएच गाइडलाइन या जो यूएसएफडीए या जो हम सीजीएमपी फॉलो कर रहे हैं फार्म इंडस्ट्री के अंदर, उसको सिस्टमेटिक वे में फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये जो बात है वो है प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर। तो प्रोडक्ट की जो चेकिंग होती है जो क्यूसी डिपार्टमेंट करता है, वहां पर प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये अश्योर करने का काम किसके पास है? क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास होता है। उसके अलावा जो भी गलतियां हो रही हैं, जिसे हम डेविएशन कहते हैं या इंसिडेंट्स कहते हैं, और जब डेविएशन होने के बाद मतलब कोई प्रोडक्ट फेल हो जाता है तो हम उसको रीटेस्टिंग पे कहते हैं, जिसे हम आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन कहते हैं, या कोई कंट्रोल कर रहे हैं हम, मतलब कोई चेंज कर रहे हैं, तो उस सभी का काम, मतलब उन सभी को एक तरीके से मॉनिटर करने का काम, और यहाँ तक कि उन सभी को एक तरीके से रेगुलेट करने का काम कौन करने वाला है? क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट करता है। अगर क्यूसी के अंदर कोई प्रोडक्ट फेल हो गया है और हमको उस प्रोडक्ट की रीटेस्टिंग करनी है, जिसे हम आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन करते हैं, या हम कोई भी ऐसी चीज कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना, वो सभी काम जो होता है वो अंडर द क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के होता है। इसके अलावा किसी भी टाइप की कंप्लेन हो रही है या कोई कंप्लेन मार्केट से की जा रही है, मार्केट के थ्रू हमारे कंपनी के अंदर कोई कंप्लेन आ रही है कि कोई प्रोडक्ट जो है वो वहां पर कोई एडवर्स रिएक्शन कर रहा है या कोई साइड इफेक्ट कर रहा है, तो इसको देखने का काम भी किसके पास होता है? क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास होता है। मतलब कंप्लेंट हैंडलिंग करने का काम किसके पास होगा? क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास होगा। उसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं और बेसिक अधिकतर बच्चा यही बताता, तो डॉक्यूमेंटेशन, मतलब प्रोडक्ट के बनने से लेकर उसके एंड तक, उसके स्टोरेज तक, उसके ट्रांसपोर्ट तक, या मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप से हैंडल हो रहा है या किस टाइप से परफॉर्म कर रहा है, किसी टाइप की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है प्रोडक्ट के अंदर, किसी टाइप की एडवर्स इफेक्ट या साइड रिएक्शन तो नहीं दे रहा है, इन सभी का डॉक्यूमेंटेशन करने का काम किसके पास होता है? क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास होता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का काम केवल वहीं पर खत्म नहीं हो जाता है, प्रोडक्ट कंपनी से बाहर चला जाता है और सेल होने लग जाता है तो वहां भी उसका पूरा वैलिडेशन का रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सभी काम कौन करता है? क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट करता है। उसके अलावा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी स्टडीज, ये स्टेबिलिटी स्टडीज का मतलब ये होता है कि जब प्रोडक्ट मार्केट के अंदर होता है तो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट पूरी तरीके से प्रोडक्ट को मॉनिटर करता है कि प्रोडक्ट जो है वो, मैं आपको भी इससे पहले भी मैंने आपको चीज बताई थी कि प्रोडक्ट मार्केट में किस टाइप से परफॉर्म कर रहा है, किसी टाइप की प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहा है, तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कौन करता है? क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट करता है। उसके अलावा कंपनी को जितने भी रजिस्ट्रेशन मिलते हैं, चाहे वो नए प्रोडक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन लेना हो या किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंटेशन काम हो, या नई लैब उन्होंने डेवलप करी है, या वो किसी गाइडलाइन के थ्रू जा रहे हैं, या किसी, या गाइडलाइन से मतलब है या किसी एजेंसी से वो उनको किसी टाइप का क्लियरेंस चाहिए, चाहे वो WHO हो, MHRA हो, USFDA हो, किसी भी कंट्री की हो या इंडिया की ही क्यों ना हो, तो ये सारा रजिस्ट्रेशन और जितना भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है ये सभी काम QA ही हैंडल करता है। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट कितने इंपॉर्टेंट वर्क करता है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इंटरव्यू के अंदर ये सारा नॉलेज आपके काफी काम आने वाला है।
तो यहीं पे मैं वीडियो कंप्लीट करता हूँ। अगले इसका जो पार्ट 3 होगा उसके अंदर हम क्वालिटी एश्योरेंस के और भी इंपॉर्टेंट वर्क्स के ऊपर बात करेंगे, उस सिस्टमेटिक वे में थोड़ा डीपली डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।